तो चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग देख रहे थे आज जो है हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे और एक मैट्रिक्स से हम लोग उस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। पिछला क्लास में हम लोग के पास ग्राफ था तो हम लोग मैट्रिक्स बना रहे थे। आज मेरे पास मैट्रिक्स रहेगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, VBI क्वेश्चन है, आना ही है इस सब सेक्शन से। ड्रॉ द undirected graph represented by adjacency matrix A is given by मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा। तो जरा सा हम लोग मैट्रिक्स बना लें। A बराबर दिया हुआ है 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 ये दिया हुआ। तो 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1। चलो एनी यस सर। ये क्या दिया हुआ है? एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसे हमने बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। तो इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। 5 वर्टिसेस होगा। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। सिंस द गिवन मैट्रिक्स, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम लोग को बोल सकता है, कैसे बोल सकता है क्वेश्चन में, डिफाइन एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ, और 2 सवाल एक साथ लगा के दे देगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि क्वेश्चन का आकार छोटा होता है। इसमें गिवन मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर ऑफ ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 का है, 5 क्रॉस 5 है। द ग्राफ G has 5 vertices। 5 vertices बोलता है कि गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर है ऑफ ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 का दिख रहा है। तो ग्राफ G has 5 vertices V1 V2 V3 V4 V5। ड्रॉ an edge from VI to VJ where AIJ बराबर 1। जहाँ AIJ बराबर 1 दिया हुआ है वहाँ पर उसका ज्वाइन करना है एज को VI से VJ के बीच। देन द रिक्वायर्ड ग्राफ तो हम लोग 5 वर्टिसेस बनाए। तो क्या तुम लोग बता सकते हो, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। तो चलो, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। तो सबसे पहले बताओ V1 के साथ V1 क्या है? यानी V1 के साथ तो V1 के साथ V2 ये V2 और V3 के बीच में 8 बनेगा। तो V1 से V2 के बीच बनेगा, और V1 से V3 के बीच बनेगा, और V2 से V1 से V3 भी बनेगा। V1 से V3 भी बनेगा। आगे V3 से
B2 से B1 करेंगे, B2 से B3, फिर B3 से B1 बन गया, B3 से B2 बन गया, बोलो। B3 से B4 बनेगा। B3 से B4 बनेगा। यस सर। काहे? क्योंकि सर यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हाँ B1 से वर्टिसेस है, तो यहाँ पर A34 1 है, A34 यहाँ पर है ना, तो यस सर। हाँ तो B3 से B4 बनेगा, B4 से B5। यस नो सर, B4 से B5 नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? ओ यस सर बनेगा। बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं एक करके हम लोग चेक कर लें। तो चेक करो, V1 से V1 0 है, V1 से V2 बन रहा है 1 है। देख लो एज वही बनाना है जहां Vi से Vj है, वेयर Aj बराबर 1। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ से यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो A12, तो A12 में बराबर अगर तुम A12 देख रहे हो ना, A11 A12, A12 1 दिया हुआ है, कहने का मतलब V1 से V2 के बीच बनेगा, ऐसे करके सोचना है। तो यहाँ से अगर तुम लोग देखो कि कोई भी रैंडम उठा लो, A34, तो 3-4 के बीच बनेगा कि नहीं देख लो। 3-4, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? A34 कहाँ है जी? ये वाला A34 1 है, मतलब V3 से V4 के बीच बनेगा। अब आगे एक करके चेक करते हैं। तो V1 से V1 ठीक है, V1 से V2 1 दिया हुआ है, V1 से V3 1 दिया हुआ है, V3 से V4 यहाँ से नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ से V3 0 है, तो V4 का इटसेल्फ 0 है, V5 का इटसेल्फ 0 है। तो उसके बाद आओ A21, तो A21 देख रहे हो बन रहा है, A22 अपने आप में V2 है 0, V यहाँ 1 दिया हुआ है, मतलब A23 बन रहा है, A24 नहीं बन रहा है, देख रहे हो 0 है, और A25 नहीं बन रहा है, 0 है। तो जिसके बीच एज बन रहा है, तो लेकिन यहाँ पर यानी एक चीज देखो कि यहाँ पर लास्ट में कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, यानी कि एक लूप बनेगा, एक लूप बनेगा यहाँ पर। तो बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड। तो यही है V5 तुम्हारा। तो इस तरह से ये फिगर बनेगा। किसी को पूछना है कुछ तो पूछ लो। एनीवन? ऋषा? यस सर। कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर समझ आ गया। मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इससे हम लोग को ग्राफ बनाना है। एक और क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। देख लो, ले लो, तो एक पेज हो गया एक पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में। यस सर, ले ली। ओके, तो ये कौन सा ग्राफ था? अनडायरेक्टेड ग्राफ था। तो जरा डायरेक्टेड ग्राफ पर आए एक ठो। डायरेक्टेड ग्राफ में भी वही फंडा है, सिर्फ उसमें डायरेक्शन रहेगा। Vi से Vj के बीच डायरेक्शन रहना चाहिए एज के साथ साथ। ड्रॉ द डायग्राफ G corresponding to adjacency मैट्रिक्स। ए बराबर दिया हुआ है, जीरो 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0। एक बनाना है डाइग्राफ, देख रहे हो,
एक डायग्राफ बनाना है। तो डायग्राफ बनाने के लिए V1 का V1 के साथ 0 है, V1 का V2 के साथ 0 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। Since the given matrix, since the given matrix is a square matrix, इसको लिखना जरूरी है, is a square matrix of order 4, the graph G has 4 vertices, 4 vertices, V1, V2, V3, V4, 4 vertices हो गया। Draw an edge, यहाँ पर देखना, draw an edge from VI to VJ, where Aij बराबर 1, the required graph, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं 4 वर्टिसेस, रैंडमली तुम चूज करो कहीं भी 4 वर्टिसेस। तो ये वर्टिसेस हो गया है V1। तो हम लोग देखें कि V1 का V1 के साथ कितना है, 0। V1 का V2 के साथ, तो V1 का V2 के साथ यहाँ V2 नहीं रख सकते हम लोग, तो V2 यहाँ रखना पड़ेगा। कोई डाउट है? V1 का V3 के साथ है, V1 का V3 के साथ है, तो हम लोग इसको डायरेक्टेड बना दें, V1 के साथ V3 का। उसके बाद बोलता है कि V1 के साथ V4 का, V1 के साथ V4 का बना दिया डायरेक्टेड। उसके बाद क्या बोलता है, V1 का V4 के साथ, ये हो गया V4। तो देखो V1 का अपने आप के साथ 0 है, V1 का V2 के साथ नहीं बन रहा है, उसके बाद V1 का V3 के साथ, तो V3 के साथ बन रहा है, डायरेक्टेड है। यहाँ बोला है ड्रॉ एन एज फ्रॉम VI टू VJ वेयर Aij बराबर 1। तो आगे V1 के साथ V4 बन रहा है, आगे आओ V2 के साथ V2 0 है, चलो V2 के साथ V1 0 है, V2 के साथ V2 यहाँ पर 0 आ रहा है, V2 के साथ V3 बन रहा है, मतलब डायरेक्शन बना दें, इसका डायरेक्शन रहेगा। फिर V2 के साथ V4 यहाँ से V2 के साथ V4 नहीं बन रहा है, आगे आओ V3 के साथ V1 के, ये हो गया V1 V2, V3 के साथ V1 बन रहा है, V3 के साथ V1 बन रहा है, बना दें। आगे V3 के साथ V2 बन रहा है, बना दें। आगे V3 के साथ V3 इटसेल्फ है 0, V3 के साथ V4 बन रहा है, ओके। आगे V4 के साथ V1 बन रहा है, V4 के साथ V2 बन रहा है, V4 के साथ V3 बन रहा है, V4 के साथ V4 0। यही इसका ग्राफ है। किसी कोई डाउट है तो पूछिए। ये समझ में आया जी पूरा? यस सर। एक बार नहीं समझाओ बढ़िया सबको, चलो समझाओ।
यहाँ से समझाओ। V1 का V1 के साथ गिवन बाय 1 मिनट। तो सबसे पहले V1 V2 V3 V4 कहाँ पर प्लेस होगा उसको पहले वाले रो से देख लेते हैं हम लोग। V1 अपनी जगह पर आ गया है, V1 के साथ V2 नहीं है, तो यहाँ भी नहीं हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता है, तो V2 यहाँ होगा पक्का है। उसके बाद V3 है, तो V1 के साथ V3 1 है, मतलब 1 बना, ये हो गया V1 V3, यहाँ पर 1 है। फिर V1 का V4 के साथ बन रहा है, यहाँ से डायरेक्टेड ग्राफ दिख रहा है, डायग्राफ बनाना है मतलब डायरेक्शन है। उसके बाद V2 के साथ V2, V2 के साथ V2 अपने आप में 0 है। V2 के साथ V1, V2 के साथ V1 कितना है, तो 0 आ रहा है। V2 के साथ V2 0 है। V2 के साथ V3 बन रहा है। V2 के साथ V4, V2 के साथ V4 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो नहीं बनाया गया है। तुम देख रहे हो डायरेक्शन V2 से V4 की ओर नहीं है। ओके, उसके बाद V3 के साथ V1, V3 के साथ V1 बन रहा है, यही है 1। उसके बाद V3 के साथ V3, V3 के साथ V2 बन रहा है। V3 के साथ V3 0 है। V3 के साथ V4 बन रहा है, बना दिया इसे। उसी के साथ V4 के साथ V1 बन रहा है, ये वाला V4 V4 का V1 के साथ, V4 का V2 के साथ बन रहा है, V4 का V3 के साथ ये वाला बन रहा है, और V4 का V4 के साथ 0। यही है तुम्हारा रिक्वायर्ड ग्राफ। कोई किसी को दिक्कत है तो पूछिए, 2 बार बता दिए। डन है? देखो नहीं ले लो तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। यस सर, ले ली। ओके, थोड़ा सा और। अभी हम लोग एडजेसेंसी पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा नेहा? नेहा जैन? यस सर। चलो, वेरी गुड। Question number 3. Draw the undirected graph. Undirected graph, वो था डायरेक्टेड ग्राफ अभी जो पढ़ रहे थे। G corresponding to adjacency matrix, मैट्रिक्स दिया हुआ है A बराबर 1, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 0 0 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 0 1 1 0 1 2 2 0 1 2 0। आइए कुछ हम लोग लिख लेते हैं। Since the given adjacency matrix solution, since the given adjacency matrix is a square matrix, पहले बता देना है, is a square matrix of order 4, then G has 4 vertices. G has 4 vertices, V1, V2, V3, V4. The matrix is not a 0-1 matrix. This matrix is not a 0-1 मैट्रिक्स। 0-1 मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हो, जिसका एलिमेंट 1 या 0 होता था। हम लोग इससे पहले बना रहे थे जिसमें 1 और 0 होता था, इसलिए नॉट ए 0-1 मैट्रिक्स है। ड्रॉ NH
from Vi to Vj where Aij बराबर n. Also draw n loops at Vi where Aij बराबर n. तो रिक्वायर्ड ग्राफ, then the required graph. तो बोला है कि since the given adjacency matrix is a square matrix of order 4, G has 4 vertices, no problem. The matrix is not a 0-1 matrix, या 0-1 matrix नहीं है, because यहाँ पर देख रहे हो 2 है, 3 है, वगैरह वगैरह. Draw n edges from Vi to Vj. Vi से Vj के बीच n edges होगा, where Aij बराबर n. अगर Aij बराबर n दिया हुआ है, तो उसमें Vi और Vj के बीच n edges होगा, that's the sure. Also draw n loops at Vi where Aij बराबर n. तो हम लोग बना लें फिगर में एक है तुम लोग का V1, एक है V2, V1 V2, यहाँ पर आएगा V3, यहाँ पर आएगा V4. आइए, तो V1 से V1 का 1 दिया हुआ है, क्या होगा यानी यहाँ V1 का V1 के साथ n दिया हुआ है, लूप बनेगा सर. वेरी गुड, लूप होगा V1 का V2 के साथ. V1 का V2 के साथ मल्टीपल बनेगा. मल्टीपल लूप नहीं बनेगा, सर मतलब 2 बनेगा V1 और V2. V1 और V1 के V2 के साथ एक तो ऐसे बना दिए और एक तो ऐसे बना दिए, ठीक है. ये रहा V1 से V2 के बीच 2, फिर V1 का V3 से 0 है, कुछ नहीं बनेगा. V1 से V3 के बीच, V1 से V4 के बीच 0 है, कुछ नहीं बनेगा. पहला लाइन क्लियर है, देख लो तो, बोलो. यस सर. देख लो V1 का 1 दिया हुआ है, तो एक लूप बनेगा. V1 के साथ V2 2 एज है, देख रहे हो ना, Aij के बीच n है, तो 2 ठो बनेगा, एक यहाँ एक यहाँ. V1 का V3 के साथ नहीं है, V1 V4 के साथ नहीं है. चलो फिर बोलता है कि V2 का V1 के साथ, V2 का V1 के साथ 3 बना हुआ है. एक और एक हो जाएगा V1 और V2. हाँ, तो ये गड़बड़ा जाएगा ना, गलत लिखा हुआ है जी, 3 नहीं हुआ सर है. अगर V2 का V1 के साथ 3 बनाएंगे तो फिर नहीं। V1 का V2 के साथ भी तो 3 हो जाएगा. क्वेश्चन गलत है, 2 है यार, 2. चल ओके, वो पॉसिबल नहीं है. यस सर. तो V2 के साथ V1 का 2 है, V2 के साथ V2 का 0 है, V2 के साथ V2 का 0 है, V2 का V3 के साथ 1 है. एक लगा दें, 1 आ गया. V2 के साथ V1, V2 के साथ V3 कितना है, 1 है ना. V2 के साथ V4, बोलो जोड़ते हैं, बोलो. सेकंड रो क्लियर है, आया ना सेकंड रो. चलो V3 के साथ V1, V3 के साथ V1 0 है, V3 का V2 के साथ 1 है, 1 है. फिर V3 का V3 के साथ 2 है, कैसे बनेगा 2, बोलो इन, बोलो सिपाही. V3 के साथ V3 का 2 लूप बनेगा. 2 लूप बनेगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड. आगे बढ़ो. V3 के साथ V4 का 2 है, 2 एज बनेगा. एक ऐसे बना देते हैं, एक ऐसे बना देते हैं. आ गया. चलो लास्ट में चेक करते हैं. आ जाओ लास्ट रो का. V4 के साथ V1 0 है, नो प्रॉब्लम.
आगे बोलो। V4 के साथ V2 का 1 है। V2 के साथ V4 का V3 के साथ 2 है। V4 का V4 के साथ। तो हमको लगता है ये पूरा क्लियर है, यही रिक्वायर्ड फिगर है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। समझ में आ गया पूरा? बोलो। यस सर। तो इसको ले लो यानी 3 नंबर क्वेश्चन। यस सर, ले लियो। वेरी गुड। चौथा नंबर चले हम लोग। चौथा नंबर समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को थ्योरी जानना है। हम लोग बेहद बढ़िया सवाल कर रहे हैं, VVI क्वेश्चन है। तुम लोग को अगर कोई प्लानिंग का जरूरत होगा तो बताना, कम समय में कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें। तो एक आध क्लास प्लानिंग पर हम लोग बात कर लेंगे, है ना। सिलेबस पर थोड़ा वॉच कर लेंगे। लीनियर अलजेब्रा में अगर गैसिंग वगैरह जरूरत होगा तो बताना। यस सर। थोड़ा सा हम लोग को थ्योरी देखना है अभी एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में। इसका जो इंपॉर्टेंट नोट है, नोट देखना। द IJ एंट्री, बढ़िया से देखना, इसको सवाल बनने वाला है। IJ एंट्री ऑफ A to the power m is the number of path of length, number of occurrence of edges, number of occurrence of edges, m, number of path of length m from vertex Vi to vertex Vj। नोट 1 है और नोट 2 इसको हम लोग पहले ही पढ़े थे यानी, लेकिन इस पर हम लोग काम नहीं किए थे। पढ़े थे ना। If G be a graph with n vertices v1 v2 dot 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 vn, and let A denote the adjacency matrix of G with respect to this listing of the vertices, let B be the matrix B बराबर A plus A square A cube dot 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 A to the power n greater than 1। Then अगर ऐसा है तो G is a connected graph, G is connected graph IFF, B has no zero entries, This result can be used to check the connectedness of a graph
using its adjacency matrices। चलो, तो यहां पर हम लोग देखते हैं नोट 1 में, नोट 1 में देखते हैं, बढ़िया से देखना, इससे सवाल बनाएंगे हम लोग। द ijth एंट्री समझ में आ रहा है, 1 2 2 1 2 3 इस टाइप से, ऑफ a to the power m is the number of path of length m, लेंथ अगर m रहेगा तो a का पावर m, लेंथ अगर 4 रहेगा तो a का पावर 4, लेंथ अगर 2 रहेगा तो a स्क्वायर। तो ijth एंट्री ऑफ a का पावर m, a का पावर m एक मैट्रिक्स होगा, उसका ijth एंट्री में जो एलिमेंट होगा, एक मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट में जो एंट्री रहेगा इज द नंबर ऑफ पाथ ऑफ लेंथ m, जो मैट्रिक्स का पावर रहेगा, फ्रॉम वर्टेक्स vi टू वर्टेक्स vj। सिपाली जरा समझाना इसका मतलब, सिपाली। चलो नेहा, इसका मतलब बताओ तो। तो यहां से तुम देखो, कंसीडर द ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ वॉक ऑफ लेंथ 3 दिया हुआ है, वॉक ऑफ लेंथ 3 फ्रॉम V2 टू V4, ऑल्सो चेक द कनेक्टेडनेस। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसका हम लोग बना लिए, ये फिगर दिया हुआ था, इससे एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के a स्क्वायर a क्यूब a4 निकाल लिया। बोला है कि नंबर ऑफ वॉक ऑफ लेंथ 3, नंबर ऑफ वॉक ऑफ लेंथ 3 मतलब a क्यूब, लेंथ 3 का मतलब a क्यूब, फ्रॉम V2 टू V4, द एलिमेंट इन द 2 4, वही ijth था, ijth एंट्री। यहाँ पर 2 4 एंट्री में कितना है, 4, द 4 डिफरेंट एज सीक्वेंस कितना बनेगा, V2 से V1, V1 से V3, V1 से V4 बना, V2 से V4 की ओर जाना है, V2 से V4 के बीच कितना वॉक बन सकता है, तो 4 वॉक बनाना है। फिर V2 से V1, V1 से V2, V2 से V4, फिर एक बार देखो, V2 से V1, V1 से V2, V2 से V4, चूंकि इसमें एज और वर्टेक्स रिपीट कर सकता है वॉक में। फिर आता है V2 से V4, V4 से V2, फिर V2 से V4 रिपीट कर गया। फिर आते हैं V2 से V4, V4 से V3, V3 से V4, 4 को सीक्वेंस बना। तो B का जो वैल्यू आया, इसका लेंथ जो था ना, इसका ijth एलिमेंट में 4 एलिमेंट था, 4 है, तो यहाँ A4 तक जाएगा। अगर n रहता तो n तक जाता, 3 रहता तो 3 तक जाता। देखो एनी ले लो तो, यस सर, ले लिया। हम लोग सबको जोड़ देते हैं। मेरे पास V1, V2, V3, V4 सारा मौजूद है, सारा को हम लोग जोड़ देते हैं। B का वैल्यू, अगर B का मिलता है, नो जीरो एंट्री अगर मिलता है, B में कोई जीरो एंट्री नहीं रहेगा, तो ग्राफ कनेक्टेड कहलाएगा। तो B का जो वैल्यू है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। 0 1 का है जी, 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0, ये हो गया a स्क्वायर 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0
2002 प्लस 0440 4004 4004 0440 प्लस 8008 0880 0880 8008। तो बी का जो मैट्रिक्स मिलेगा वो बन गया 10 जोड़ देंगे सबको 5 5 10 5 10 10 5 5 10 10 5 10 5 5 10। तो क्या पाते हो? Which contains no zero element, which contains no zero element। अगर कोई जीरो एलिमेंट नहीं आता है तो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? कनेक्टेड है ग्राफ। कनेक्टेड है। Hence the graph G is connected graph. Hence the graph G is a connected graph। तो ये कनेक्टेड चेक करने का तरीका है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा पूरा। तो थोड़ा सा एक लाइन हम लोग देख लेते हैं लास्ट में नोट में, उसके बाद आज का क्लास खत्म करते हैं। नोट, यूज ऑफ adjacency, matrix to check whether or not the given graph G and G dash are isomorphic। आइसोमॉर्फिक भी चेक किया जा सकता है। यूज ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स टू चेक वेदर और नॉट द गिवन ग्राफ G and G dash आर आइसोमॉर्फिक। टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक if and only if their vertices can be labeled in such a way that the corresponding adjacency matrices are equal। जरा पढ़ो है नहीं लास्ट वाला नोट करके। यूज ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स टू चेक whether or not the given graph G and G dash are isomorphic। Two graphs are isomorphic if and only if their vertices can be labeled in such a way that the corresponding adjacency matrices are equal। मतलब इस तरीके से करना है। टू ग्राफ को आइसोमॉर्फिक बोलेंगे। यहाँ से हम लोग आइसोमॉर्फिक भी चेक कर सकते हैं, अच्छा चीज है। टू ग्राफ को आइसोमॉर्फिक बोलेंगे इफ एंड ओनली देयर वर्टिसेस, उसका जो वर्टिसेस होना चाहिए कैन बी लेबल्ड, उसको लेबल किया जाएगा इन सच ए वे, इस तरह से लेबल किया जाएगा जो कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्सेस आर इक्वल। और इक्वल मैट्रिक्स कब होता है? जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। तो उसका जो मैट्रिक्सेस बनेगा G और G डैश ग्राफ से, उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो होगा वो बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसका सेम अगर होता है G और G डैश का, G और मतलब दो ग्राफ रहेगा तो दो ग्राफ से सबसे पहले हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। अगर वो दोनों एडजेसेंसी मैट्रिक्स बराबर है तो हम लोग उस दोनों ग्राफ को बोल देंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक रहा होगा।
तो जैसा कि तुम देख रहे हो एग्जामिनेशन तुम लोग का बेहद नज़दीक है, तो तुम लोग जोर शोर से पढ़ाई शुरू कर दो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आइसोमॉर्फिक, देख भी सकते हैं, और नहीं तो हम लोग शुरू करेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स का आखिरी टॉपिक होगा, इंसिडेंस मैट्रिक्सेस। तो हम लोग का आखिरी चैप्टर वही है मैट्रिक्स का। तो एडजेसेंसी और इंसिडेंस से जैसा कि तुम लोग को मैडम लोग बताई होगी कि क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आ सकता है, तो सही में आ सकता है, आने लायक पूरा है। तो एनी हम लोग का तैयार हो गया, एडजेसेंसी यस ठीक ठाक तैयारी हुआ, पूरा समझ में आ गया है ना? सर। सर आइसोमॉर्फिक वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। आइसोमॉर्फिक तो हम लोग पहले पढ़े हैं ना, आइसोमॉर्फिक बनाने। यस सर। तो चाहो तो यहाँ से भी बना सकती हो, समझ में आ ही गया होगा आइसोमॉर्फिक मैट्रिक्स। कैन चेक वेदर द ट्रू गिवन मैट्रिक्स, एक जी ग्राफ दिया हुआ है तो उसका मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, एक जी डैश ग्राफ दिया हुआ है उसका मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अगर वो उसका दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स बराबर आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जी और जी डैश जो है ना आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, तो आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। अच्छा ले लो। यस सर, ले लिया। चलो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द हम लोग खत्म होने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली 2 लेक्चर और हो सकता है इसका। तो 2 लेक्चर के बाद हम लोग का पूरा ग्राफ थ्योरी हम पढ़ा दिए हैं। जिसको नहीं देखा है, लाइव क्लास नहीं आया है, वो वीडियो मौजूद है, सारा वीडियो मौजूद है, 1 बाय 1 करके आराम से देख के पढ़ सकता है। नोट्स PDF के रूप में मौजूद है, तुम्हारे सामने हर कुछ है, हर तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। थैंक यू सर।